आर्थिक सुधार 1991 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। प्रश्न 1, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? उत्तर, भारत में आर्थिक सुधार वर्ष 1991 में शुरू हुए। ये सुधार आर्थिक संकट के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु किए गए थे। प्रश्न 2, उदारीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर, उदारीकरण का अर्थ है सरकारी हस्तक्षेप को कम करके बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसके तहत लाइसेंस प्रणाली, कोटा और शुल्क जैसे प्रतिबंधों को हटाया जाता है। प्रश्न 3, नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण ने आरबीआई की भूमिका को कैसे बदला? उत्तर, उदारीकरण के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय और मौद्रिक नीतियों को उदार बनाया, जिससे वाणिज्यिक बैंकों को अधिक स्वतंत्रता मिली। इससे बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ और उनकी भूमिका बढ़ी। प्रश्न 4, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ किसका उत्तराधिकारी है? उत्तर, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ गेट जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी है। प्रश्न 5, वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में क्यों माना जाता है? उत्तर, वैश्वीकरण के तहत पूरे विश्व को एक ही अर्थव्यवस्था या बाजार के रूप में माना जाता है। प्रश्न 6, 1991 से पहले सरकार ने किन उद्योगों पर नियंत्रण लगाए थे? उत्तर, 1991 से पहले भारत सरकार ने सभी निजी उद्योगों पर नियंत्रण रखा था, जिसके लिए लाइसेंस प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 7, क्या कर सुधार आर्थिक सुधार का प्रमुख घटक है? उत्तर, हाँ, कर सुधार आर्थिक सुधार का प्रमुख घटक है। इसके तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया। प्रश्न 8, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उत्तर, अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका भार उपभोक्ता को वस्तु या सेवा की कीमत के रूप में चुकाना पड़ता है, जैसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। प्रश्न 9, आउटसोर्सिंग को बाह्य प्रापण क्यों कहा जाता है? उत्तर, आउटसोर्सिंग को बाह्य प्रापण कहा जाता है। यह वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें कंपनियां अपनी सेवाओं या उत्पादों के निर्माण को अन्य देशों में स्थानांतरित करती हैं। इसमें मुख्यतः इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10, वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधार क्यों किए गए? उत्तर, वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किए गए। इसके कारण निम्नलिखित हैं। 1, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाना। 2, देश में महंगाई बढ़ जाना। 3, देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ जाना। प्रश्न 11, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। प्रश्न 12, गट का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, गट का पूर्ण रूप है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। प्रश्न 13, गट की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, गट की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। प्रश्न 14, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा की कीमत में शामिल होते हैं, जैसे जीएसटी। प्रश्न 15, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर। प्रश्न 16, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यह कब लागू हुआ था? उत्तर, जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। प्रश्न 17, बाह्य प्रापण किन क्षेत्रों की प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा? उत्तर, बाह्य प्रापण मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उभरा। प्रश्न 18, भारत में आर्थिक सुधार क्यों शुरू किए गए?
उत्तर भारत में आर्थिक सुधार 1991 में विदेशी मुद्रा संकट, आर्थिक असंतुलन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए। प्रश्न 19 आर्थिक विकास में उदारीकरण का क्या योगदान है? उत्तर आर्थिक विकास में उदारीकरण ने लाइसेंस प्रणाली खत्म कर उद्योगों को स्वतंत्रता दी। इससे उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। प्रश्न 20 आर्थिक विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी भूमिका क्यों बदलनी पड़ी? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी भूमिका इसलिए बदलनी पड़ी क्योंकि उदारीकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों को स्वतंत्रता देने की आवश्यकता थी। इससे बैंकिंग सेवाएं गांवों तक पहुंच सकीं और आर्थिक विकास तेज हुआ। प्रश्न 21 आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है? उत्तर आरबीआई समय समय पर वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी करता है और उनके कार्यों की निगरानी करता है। नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई कार्रवाई करता है। प्रश्न 22 आर्थिक सुधार का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर आर्थिक सुधार के कारण कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सब्सिडी में कटौती के कारण किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ी और कृषि उत्पादों के मूल्य बाजार आधारित हो गए। प्रश्न 23 उदारीकरण किसे कहते हैं? उत्तर उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक नीतियों में सरकारी प्रतिबंधों को हटाना और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 24 निजीकरण किसे कहते हैं? उत्तर निजीकरण का अर्थ है सरकारी उद्यमों को निजी क्षेत्र के नियंत्रण में देना। इसे विनिवेश भी कहते हैं। प्रश्न 25 वैश्वीकरण किसे कहते हैं? उत्तर वैश्वीकरण का अर्थ है पूरी दुनिया को एक बाजार और एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखना। इसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। प्रश्न 26 आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? उत्तर आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है आयातित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रश्न 27 प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? उत्तर प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं ताकि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हो सके और सरकारी राजस्व बढ़ाया जा सके। प्रश्न 28 दो वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताएं। एक